है? सबसे पहले कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को एक्सेप्ट करना होता है, उनकी कदर व मंजिलत जानना होती है और फिर सच्चे दिल से इकरार करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी करना होती है। सबसे पहली शुक्रगुजारी ज़ुबान से, फिर सच्चे दिल से मानना, इकरार करना कि ये तमाम नेमतें हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर सदका, उनके हुजूर सजदा करना। माज़रत, मेरे ज़ुबान से अल्फाज स्लिप हो रहे हैं। तो मैं इसी हवाले से ट्रांसलेशन कुरान करीम की सूरह इब्राहीम की आप सब लोगों के सामने रखना चाहूँगी। और जबकि तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो यकीनन मैं तुम्हें और दूंगा। नेमतों की शुक्रगुजारी पर अल्लाह कुरान करीम में क्या वादा कर रहे हैं कि वो आपको मजीद नवाजेंगे, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर याद रखना कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। ये अल्लाह पाक वईद सुना रहे हैं कि अगर शुक्रगुजारी की तो नेमतें मजीद तमाम कर दूंगा, और अगर नाफरमानी की तो जो नेमतें दी हैं देना जानता हूँ तो वापस भी दे सकता हूँ। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, शुक्रगुजारी जो है वो हमने आज इस पर बात करनी है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें हमें दी हैं उनकी शुक्रगुजारी हम पर किस कदर इम्पॉर्टेंट है, और जो शख्स इकरार नहीं करता इन नेमतों का, नाशुक्री करता है, उसके बारे में क्या वईद है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ाम आख़र, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा अच्छा कोई क्वेश्चन किया। नाज़रीन, पहले तो ये समझें कि शुक्र कहते किसे हैं। एहसान को जानना और मानना, ये हो गया शुक्र की तारीफ। और शुक्र की 3 इक़साम हैं। सबसे पहले शुक्र बिल लिसान, शुक्र बिल क़ल्ब, शुक्र बिल जवारे, यानी कि ज़बान से शुक्र, अच्छे अल्फाज मुनिम जिसने इनाम किया उसके लिए अदा करना, उसकी तारीफ़ करना, उसकी तारीफ़ व सना बयान करना, दिल से उसको अच्छा मानना, जवार यानी बदन से उसके लिए ऐसा आमाल करना, अफ़ाल करना, अमल करना कि मालूम चले कि आप उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। याद रखिएगा नाज़रीन, जो शख्स अल्लाह की हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी तारीफ़ है। हमें ये एहसास होता है ना कि हम अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करें। तो ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह इस बात से खुश होता है कि जो भी नेमत अल्लाह ने दी है, ये बोलने की नेमत है, ये सुनने की नेमत है, देखने की नेमत है, समझने की नेमत है, ये तमाम नेमतें, हवा नेमत है, सूरज नेमत है, आप इंसान हैं, ये सबसे बड़ी नेमत है, मुसलमान है उससे बड़ी नेमत है, अल्लाह ने आपको अपने करीब की बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ एक जुमला अर्ज़ करूँगा, वो दिन जो आप चाहते हैं जी आपके मुताबिक गुजर जाए, वो दिन जिसमें आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक गुजर जाए, इसका मतलब अल्लाह ने आप पे फजल किया है। अगर आप इसी तरह शुक्र अदा कर देंगे तो हर दिन जिस तरह आप चाहते हैं अल्लाह वैसा बनाता रहेगा। सुभान अल्लाह। आपा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शुक्र करने के क्या क्या सही तरीक़े हैं, हमें किन तरीक़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए? परवरदिगार आलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस माह मुबारक को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और शुक्र आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए कि जब हम शुक्र परवरदिगार आलम पर बात करते हैं तो शुक्र अदा करना वाजिब है, और शुक्र अदा खालिक का भी किया जाता है और शुक्र मखलूक का भी अदा किया जाता है। और जिस तरीके से मखलूक को जिसको शुक्रिया अदा करने की आदत होती है तो वही खालिक की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा कर सकता है। तो शुक्र परवरदिगार आलम अजाब से दूरी का सबब है। मैं यहाँ पर एक आयत का तर्जुमा आपकी समातों की नज़र करूँगी कि खुदा तुम पर अजाब करके, ये सूरह निसा की आयत नंबर 147 है कि खुदा तुम पर अजाब करके क्या करेगा अगर तुम उसके शुक्रगुजार और साहिबान ईमान बन जाओ, और वो तो हर एक की शुक्रिया का कबूल करने वाला, हर एक की नीयत को जानने वाला है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वस्करूफ़ी अस्करकुम वस्करूफ़ी अस्करकुम, तुम मेरा तस्करा करो मैं तुम्हारा तस्करा करूँगा। तो रब्बुल आलमीन की नेमतों का हमें जिक्र करते रहना चाहिए और परवरदिगार आलम की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, ताकि हम
हमारे ऊपर उन नेमतों का इजाफा हो सके और परवरदिगार आलम हमारे ऊपर से अजाब को दूर कर सके। और जबकि तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर ना शुक्री दोगे तो फिर याद रखना कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। ये मैंने पहले भी आपके सामने रखा था, दोबारा फिर ये कुरान करीम की ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने रखी कि जहाँ पर शुक्र के फ़वाइद हैं, अल्लाह पाक की नेमतें तमाम होंगी, वहीं पर फिर सख्त वईद भी है। सूरह वाक़िया में है, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने उसे बादल से बरसाया है? उसके बरसाने वाले हम हैं, अगर हम चाहें तो उसे कड़वा बना दें, फिर तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते? कुरान करीम में 75 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें वाज़ और नसीहत की गई है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें जो अल्लाह ने हम पर तमाम की हैं, वो अगर हम, जैसे हमारा आंखें हैं, हाथ हैं, आज़ा हैं, हमारा अपना बदन है, ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, अगर हम अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ इन नेमतों का इस्तेमाल करें तो इसकी कितनी सख्त वईद है, और क्या फिर हम शैतान की पैरोकारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वला तत्तबी खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और तुम शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, वो तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। एक अल्लाह के नेक बंदे, ग़ालिबन मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह थे या शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो कहते हैं कि मैं शहर में दाखिल होने वाला, दूर से सफ़र करते हुए तो मेरे जूते का तस्मा टूट गया, तो मैंने ऐसे आसमान की देखा कि परवरदिगार, मैं तेरे दीन की दावत और तबलीग के काम में लगा था, ये मुझे तकलीफ़ आ गई। सिर्फ इतना ख्याल उनके दिल में आया तो उन्होंने देखा कि शहर में एक ऐसा शख्स दाखिल हो रहा है कि जो अपने हाथों को, यानी कि हाथ ज़मीन पर रखकर घसीटता हुआ चल रहा, उसकी दोनों टांगें कटी हुई। कहते हैं मैं सजदा शुक्र में गिर गया कि परवरदिगार, ये तेरा फजल करम है कि तूने मुझे जूता पहनने वाला तो बनाया। हम असल में हम अच्छे से अच्छे की तलाश में होते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल मेरी बहन ने किया, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो ज़वाले नेमत से बचा रहे, अल्लाह वाले कहते हैं, उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो ऐसा है कि तुमने नेमतों को कैद कर लिया, हिफाजत कर ली, उनकी कैद कर लिया, हिफाजत में कर लिया। और जब तुम नाशुक्री करोगे वो नेमतें इस तरह छीनती चली जाएंगी, वो नेमतें तुमसे दूर होती रहेंगी। तो असल में मसला ये होता है कि नेमत अल्लाह दूर नहीं करता, बंदा शिकवे से नेमत को दूर करता है, अपने अमाल से, अपने अमाल से, अपने अल्फाज से। मैंने आपसे कहा ना, शुक्र बिल लिसान, जिस ज़बान से शुक्र अदा होता है वहाँ से शिकवा अदा नहीं होता, और जहाँ शिकवा होता है वहाँ शुक्र नहीं होता। शुक्र करने वाला अल्लाह के करीब होता है, शिकवा करने वाला शैतान के करीब होता है। ये आपके हाथ में है कि आप अल्लाह के करीब हो या शैतान के करीब। और जो शुक्र करे तो वो अपने लिए ही शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो बेशक अल्लाह गनी और तारीफ का मुस्तहिक है। यानी अल्लाह पाक बेनियाज हैं, अल्लाह पाक को हमारा शुक्र नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पाक के शुक्र की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम शुक्र करेंगे तो फिर उसकी नेमतें हम पर तमाम होंगी।